हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम जो क्लास करने वाले हो वो सीटेट का हिंदी पेपर जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो 30 तारीख एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी पेपर मैं लेकर आया हूँ। आपको बता दूँ कि आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है सीटेट का। आप लोग जो भी क्लास करना चाहते हो वो क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पहले क्लास करने से पहले एक न्यूज़ मैं दे देता हूँ आप लोग को भी। जो भी स्टूडेंट जो सीटेट जो जुलाई में होने वाले उसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आप लोग जम के तैयारी करें, अभी से तैयारी में जुड़ जाएं, जिससे आपका A120 नंबर से ऊपर लाना है। इस पर टारगेट आप लोग बनाइए कि 120 से ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है ना। आप लोग को जो सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भराने वाला है, आपको बता दूं तो मार्च में फॉर्म भराने वाला है। मार्च में आपको फॉर्म आ रहा है, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। जुलाई में पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए आप ही लोग को बहुत कम समय है, तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आप लोग मैं हिंदी का आज पेपर लेकर आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर यानी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग को मालूम है शिफ्ट बाई शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ, उसका अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट किसी दिन भी जारी हो सकती है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रथम ऑप्शन है प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है आपको प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। 4 ऑप्शन देखिए इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो इसमें से जो आंसर सही है वो आप लोग मार सकते हैं। इसका आंसर जो सही होगा, आप लोग को सभी आदमी जानते हैं, बच्चों के बीच होता है वो प्राकृतिक अर्जन करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर, यानी 3 नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि जो भी बच्चा जन्म लेता है वो भाषा अर्जन माँ दादा या कुछ सबसे पहले रोना उनको प्राकृतिक है। पहले सबसे बच्चे आते हैं तो रोने लगते हैं, तो आप लोग जानते हैं, तो वो प्राकृतिक प्रक्रिया उसको कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। देखिए यह वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग वाइगोत्स्की के मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ वाइगोत्स्की का टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया लेखन। ऑप्शन 2 है बच्चे कोरी सेलेट है। ऑप्शन 3 है निकटता विकास का क्षेत्र है। और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्रीकरण और समायोजन। तो वाइगोत्स्की से अभी जब भी आपको बात किया जाए तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। वाइगोत्स्की से आपको सामाजिक जिस भी ऑप्शन में दिख जाए, सामाजिक रहे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर वो देखिए सही रहेगा। लेकिन इसमें किसी में सामाजिक ऑप्शन नहीं है, तो हमको ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा निकट विकास क्षेत्र। ये भी एक समाज से आता है। निकट विकास क्षेत्र है जो कहाँ से आता है, आपको समाज से आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अब समाज ऑप्शन नहीं रहता है, बट कि उस ऑप्शन में आपको समाज का कुछ कारण छुपाया रहता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में निकट स्थल विकास क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जम के तैयारी करें, क्योंकि बहुत जल्द सीटेट की फॉर्म आने वाला है और आप एग्ज़ाम ही बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, तो पढ़ने की बहुत कम समय मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के ये तो हो चुका है आपको पता। इस पर जो पेपर उनसे डबल क्वेश्चन दे दिया गया था। चलिए 8वें क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। देखिए कौन सी सबसे छोटी इकाई इसमें से कौन सी होगी। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन देख सकते हैं। पहला वाक्य विन्यास, ऑप्शन 2 अर्थ तत्व, और तीसरा है मार्फिम, और चौथा स्वनिम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके आंसर बताइए। सभी आदमी जानते हैं स्वनिम में आंसर स्वार्थ यानी अपने आप को कहता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा सही, स्वनिम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर स्वनिम। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा प्रीवियस ईयर कराई जाएगी। आपको बता दो नोट्स भी मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग जुड़े रहें और सभी क्लास करें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन कराने वाले, वो आपको बता दूँ 15 PDF है, मतलब पैडागोजी जिसको बोला जाता है वो है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 109 देख लेते हैं। रोहित 7 माह का शिशु है। देखिए रोहित कितने माह का है, तो 7 माह का शिशु है। उसने ऐसा ध्वनि बोलना शुरू कर दिया जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं। वह निम्नलिखित में से किसका संप्रेषण कर रहा है, बताइए किसका संप्रेषण कर रहा है। दोनों बोल रहा है, तो रोहित किसका संप्रेषण कर रहा है, 109 नंबर का हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन इसका मारिए, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल कलकारी मरना या ये ऑप्शन हो जाएगा कोइंग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 110वें क्वेश्चन की हम देखते हैं अब। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया रहेगा, जो इस प्रकार दिया था देख सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। इसका आंसर आप लोग बता रहे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हो जाएगा, सफारी वर्बो परिकल्पना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे शैक्षिक प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालय की शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं को से जोड़ते जाते हैं, यह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 111 का बताइए। जो एक भाषा से ज़्यादा जोड़ने के बाद जब भी बोला जाए आपको, तो उसमें आप देख लीजिएगा एक से भाषा अधिक रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभाषी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट होगा, बहुभाषी शिक्षा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुभाषी शिक्षा। चलिए 111 नंबर हो चुका है। अब हम चलते हैं 112 नंबर पे। स्किनर की यह राय है कि बच्चों अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या होते हैं, बताइए। स्किनर की यह राय है कि बच्चों अक्सर भाषा प्रक्रिया में डैश है, तो इसके ऑप्शन 112 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो 112 का ऑप्शन हो जाएगा, वयस्कों की नकल करते हैं। क्या भाषा अर्जन प्रक्रिया में बच्चा क्या करते हैं, तो नकल करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी वयस्कों की नकल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन देखिए, पियाजे से भी पूछा गया था, आपको तीनों वैज्ञानिक का पढ़ना होगा। आपको बता दो, स्किनर हो गया, पियाजे हो, कोहलबर्ग हो गया और वाइगोस्की, ये सब बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बता दूँ तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं, बताइए किसके माध्यम से भाषा सीखते हैं, पियाजे के अनुसार से। 113 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट बता रहे आप लोग। आत्मसातीकरण तथा समायोजन, आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हम देखते हैं अब 114 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों के वाक्यों को जिस तरह से नमूने सीखने चाहिए वो क्या कहलाते हैं, बताइए। तो इसके आंसर आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस नमूनों को हम क्या चाहिए, तो उसका हो जाएगा संरचना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, ठीक है, संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त द्विभाषी, देखिए ऑप्शन है अतिरिक्त द्विभाषी द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ते हुए किसी अकादमी विषय वस्तु को शिक्षण के लिए शिक्षार्थी के घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। बच्चों अपने घर की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर द्वितीय भाषा बता रहा है, द्वितीय भाषा के मतलब समझ सकते हैं कि द्विभाषी होगी, और द्विभाषी ऑप्शन कौन में है, तो 3 नंबर में है, तो आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देखिए ऑप्शन से आपको आंसर मिल गया है। द्विभाषा बात करें तो द्विभाषी हम लोग के मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 116 नंबर देखते हैं। द्विभाषी शिक्षा की एक शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अध्ययन प्रक्रिया से डैश है, क्या डैश, देखिए तो द्विभाषी शिक्षण प्रक्रिया के बाद फिर से कही जा रही है, तो इसके आंसर आप लोग जान सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। द्विभाषी मतलब 2 भाषाओं से मिली जुली है, तो 2 भाषा इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है।
दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 117 नंबर चलते हैं। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते, कब? तो देखिए पढ़ने की बच्चा को कब सबसे अधिक सर्वाधिक होती है, तो बताइए। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि नकल करके बच्चों सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से। 118 नंबर पर पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन से है, बताइए महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है इसका। पशु एवं मानवीय के पूछ रहा है, देखिए बहुत बड़ा अंतर है, तो इसके 118 का बताइए कौन सा अंतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। आप लोग देख सकते हैं पशु अपनी सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 नंबर। आप लोग तैयारी जम के करें, रिजल्ट आपको 120 से ऊपर लाना है रिजल्ट में। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें हमेशा। आपको आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। पियाजे के अनुसार पहले ही उपस्थिति किसी विचार के किसी जानकारी के समकालीन करने के लिए किसी के परिवेश के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। देखिए दूसरी क्वेश्चन पियाजे के इस हिंदी में पूछा गया, दूसरी बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 119 नंबर का ऑप्शन नंबर बता रहे आप लोग 2 भागों में बांटना। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा, 2 भागों में बांटना ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 जो हिंदी शिक्षण का आज लास्ट क्वेश्चन है। द्विभाषी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसके प्रयोग किया जाता है, बताइए। घर के भाषा के साथ और किसका प्रयोग किया जाता है द्विभाषी में, तो बताइए। इसके आंसर बहुत आसान से आप लोग खोज सकते हैं, बहुत आसान से। द्विभाषी के मतलब जान सकते हैं, 2 भाषा को बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 मार दीजिए। द्विभाषी के अतिरिक्त निर्देश के दिए जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल राइट। तो आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह क्लास में लेके आता रहूँगा। तब तक ले बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ कल इसी टाइम में। ठीक है ना।